अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज जी बेशर्मी की सारी हदें ही पार हो गई हैं। इमरान खान को इद्दत में निकाह केस में तीसरी सजा भी सुना दी गई है। 7 साल कैद की सजा बानी पीटीआई इमरान खान को और बुशरा बीबी को, और साथ ही 5-5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ये इंसानी तारीख का, इस्लामी तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक, सबसे भोंडा, सबसे घटिया और गलीज केस है। सुन्नत नबवी के मुताबिक हर मुसलमान मर्द और औरत पर निकाह करना सुन्नत है, फर्ज है। हर मुसलमान को निकाह करना चाहिए। और पाकिस्तान में फहाशी, पूरे आलम इस्लाम में फहाशी को खत्म करने के लिए निकाह जैसा एक जायज अमल, जो कि इस्लाम इसकी बढ़ चढ़ के तलकीन करता है, उस निकाह को, सुन्नते रसूल को भी मजाक बना दिया गया है। और उस सुन्नत के साथ भी जितना बड़ा आज खिलवाड़ कर दिया गया है कि इस मुल्क का जर्नैल, इस मुल्क का जज, इस मुल्क का मुल्ला, इस मुल्क का मुफ्ती इतना बेशर्म साबित हुआ है कि उसने सियासी इंजीनियरिंग करने के लिए, पॉलिटिकल अजाइम, पॉलिटिकल रिजल्ट हासिल करने के लिए इस मुकद्दस चीज का भी तमाशा बना दिया है। इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क में इतना भोंडा मजाक। आपको पता है 14 घंटे एक दिन समाअत हुई, यानी, और दूसरे कल 14 घंटे समाअत हुई इस एक केस पर, और 12 घंटे 11 घंटे उससे पहले परसों समाअत हुई। तो ये अपनी नौयत का एक अलग थलग केस है कि इतने फास्टेस्ट इंसाफ कि 2 दिनों के अंदर 11 घंटे 12 घंटे अदालत लगाई, दूसरे दिन 14 घंटे अदालत लगाई, और वह मुफ्ती, वो बेशरम मुफ्ती सईद, उसके सामने 5 दफा उसकी अपनी वीडियो चलाई गई, जो अपने बयान में कहता है कि जब एक दफा औरत इद्दत के बारे में बयान दे दे तो औरत का बयान हतमी तस्वुर किया जाता है, उसके बाद बात खत्म। तो उसके सामने 5 दफा उसका बयान चलाया गया। उसने कहा मैंने कहा था बयान खत्म, यानी मेरा अब बयान खत्म, मैंने ये नहीं कहा था कि इसके आगे गुंजाइश ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा हुआ है। शरीयत के मुताबिक मुफ्तियान दीन चीख रहे हैं कि ये क्या बकवास हो रही है, लेकिन शर्म नहीं आ रही तो इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को नहीं आ रही, इस मुल्क के बेशरम जजों को नहीं आ रही। 1 बजे फैसला सुनाना था, इंतजार किया जाता रहा 2 बजे, 3 बजे, और बिल आखिर 4 बजे, पौने 4 बजे इस केस का जनाब फैसला सुनाया गया है। सबको पता था सजा होगी। यानी किसी ना किसी तरह मुझे लगता था कि शायद जज को शर्म आ जाए। मुझे लगता था कि यार ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है। देखें, साइफर वाले केस में आपने सजा सुना दी, घड़ी वाला झूठा सच्चा बकवास आपने जिस तरह भी कर दिया सुना दी। अभी तो 9 मई वाला केस भी तगड़ा हो रहा है, यानी वासक कयूम अब्बासी और ये आपके सदाकत अली अब्बासी, दोनों ये अब्बासी रावलपिंडी के, ये इमरान खान के खिलाफ बन गया वादा माफ गवाह। और इन्होंने कहा कि 6 मई को हमने 9 मई की प्लानिंग की लाल हवेली के अंदर बैठ के, और ये इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया। 164 का बयान भी इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया। ये वो इसी तरह का 64 का बयान है जैसे आजम खान का 164 का बयान आया था वो हिरासत के अंदर। इससे पहले सबको पता है वासक कयूम अब्बासी कब से गायब है, और उनके एक ट्विटर से इंग्लिश में ट्वीट भी आया था कि मैं इमरान खान पार्टी छोड़ रहा हूं, और ये डॉन न्यूज पर सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू भी करवाया गया था। आप सारे लोग वो देख चुके हैं। और उसके बाद 164 का इनका बयान, यानी 9 मई में आप खान को सजा देंगे, आप 190 मिलियन में के सजा देंगे। अच्छा, वो जो तोशाखाना वाला जज है, ये जो इत्साब अदालत का मोहम्मद बशीर, आज फिर उन्होंने छुट्टी की सजा दे दी। उन्होंने कहा अब तो माफी दे दो, अब तो माफी दे दो, 6-7 दफा बीमार हो चुका हूं समाअत करते करते, अब मेरी बस हो गई। अब तो मैंने सजा भी सुना दी इमरान खान को, घड़ी वाले मामले में, हार वाले मामले में 14 साल की, तो मुझे 4 बीमारियां हैं, मेरा बीपी शूट कर जाता है। अब दोबारा छुट्टी की दरखास्त दी है। पहले छुट्टी की दरखास्त दी, दरखास्त कबूल नहीं हुई, 4 दिन के लिए वो ठीक हुए, उन्होंने फैसला सुनाया, फैसला लिखा, और उसके बाद दोबारा। अब यह भी होना चाहिए कि एक जज जिसको 4 बीमारियां हैं, उसने ये ट्रायल इतनी जल्दी जल्दी में किया, तो इसका मतलब जज बाइस्ड था। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दबाव एक दूसरी चीज है कि जज तो नफसियाती तौर पे फिजिकली ठीक ही नहीं था,
उसने दोबारा छुट्टी की सजा दे दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन केसेस के अंदर आप दें सजा। आप इस हद तक गिरे हुए हैं, आपने अपने सियासी अज़ाइम हासिल करने हैं, आपने मुल्क का तमाशा बनाना है, लेकिन आप दीन का तमाशा तो ना बनाएं। आप दीन का तमाशा तो ना बनाएं। वो बेशर्मो शर्म इतनी तो करें कि सुन्नत रसूल का मजाक तो ना बनाएं। इस मामले के साथ तो कुछ शर्म मौलवी कर ले। इस मुल्क का मौलवी, वो फेमिनिस्ट औरतें जो आ जाती हैं मोमबत्तियां लेके, उनको नहीं शर्म आ रही कि ये खातून है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन इस हद तक हो रही है। वो दीनदार मुल्ला जो आ जाते छोटी छोटी बात पे और पूरे मुल्क को यार गमाल बना लेते हैं। कहां सोए हुए हैं यार, सुन्नत रसूल। मैं किसी को इंतशार नहीं दिला रहा, शर्म की बात है। वैसे ही इतनी फाहशी वर्गैलिटी बढ़ गई है सोसाइटी के अंदर। आप निकाह जैसे मुकद्दस चीज को जो रसूल अल्लाह ने खुद किए है, रसूल अल्लाह जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा कहा जाता है 11 निकाह किए हैं रसूल अल्लाह ने, और आप उस निकाह का मजाक उड़ा रहे हैं। यानी इसके बदले में आप फहाशी को प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये जनाब आज हो गया है। दोनों को 7 साल कैद की सजा और 5 लाख जुर्माना किया गया है। 9 मई की प्लानिंग लाल हवेली में हुई। वासक यूम अब्बासी और सदाकत इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ आदम आप गवाह बन गए हैं। तो अब इसके बाद अगली तैयारी 9 मई के वाकयात में इमरान खान को सजा सुनाने की है। जबकि कल इमरान खान ने बड़ा वाज़ह कर दिया था, बुशरा बीबी की बात की तस्दीक कर दी थी कि जब वो अटक जेल के अंदर थे तो उनको डील ऑफर की गई। कहा गया कि 3 साल के लिए आप पीछे हट जाएं, 3 साल। और कल जो है वो मरियम रियाज वट्टू, बुशरा बीबी की बड़ी बहन ने भी कह दिया था ये तो बेशर्म इंसान है, खावरमानी का शराबी है, नशई है, तशद्दुद करता था मेरी बहन पे। तो बहरहाल सारी चीजें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। और इमरान खान ने कह दिया है इंतखाबात का नया सिस्टम नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने हैक कर लिया है, सब तैयार रहें, इन्होंने पोलिंग एजेंट्स को भी उठाना है और नताइज का ऐलान कर देना है। लेकिन कोई पाकिस्तानी भी मायूस ना हो। आपको पता है कि ये जब इलेक्शन हुआ था 20 हलकों के अंदर, पंजाब असेंबली के 20 हलकों के अंदर पिछले साल, सारे लोग कह रहे थे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इमरान खान पीटीआई नहीं जीतेगी। मैं वाहिद था, वहां पे हम खड़े थे पीटीआई के सेक्रेटरीट में, G8 इस्लामाबाद में। वो जितने भी हमारे दोस्त उनको इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे, मैंने सबको कहा था कि ये जीतेगा, इमरान खान जीतेगा, क्योंकि इलेक्शन डे पर धांधली नहीं हो सकती इतनी बड़ी। ये प्री पोल रिगिंग होती है सारी, जब आप मैनेज कर लेते हैं। अगर आवाम निकल आए, उस वक्त चीफ मिनिस्टर था हमजा शहबाज खुद, प्राइम मिनिस्टर था शहबाज शरीफ, जनरल बाजवा आर्मी चीफ था, यही जनरल नदीम अंजुम साहब ISI के चीफ थे। क्या हुआ था पंजाब के इलेक्शन में? तो लिहाजा कोई ये मत कहे कि मायूस हो जाए, घरों में बैठ जाए कि हमारे निकलने से क्या होगा। आपके निकलने से बहुत कुछ होगा। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पैगाम दिया है। खान ने कहा आर्मी चीफ को पैगाम देता हूं कि इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचें। तारीख ने आपको माफ नहीं करना। आपको लगता है ना कि आप ताकत में हैं, लेकिन तारीख ने आपको माफ नहीं करना। अच्छा, यह मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। जिस तरह का इलेक्शन कराने जा रहे हैं, मुल्क की मैशत तबाह हो जाएगी। मुस्तहकम जमहूरियत के बगैर किसी मुल्क की इकानमी ऊपर नहीं जाती। उन्होंने कहा जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना तो मेरे जहन में ही नहीं था। मैं जनरल बाजवा को मैंने कहा था कि फौज में मुदाखलत नहीं करूंगा। ताकत के जोर पर कहा गया झुक जाऊं तो यह नामुमकिन है, और ताकत के जोर पर किसी तरह से भी मैं नहीं झुकूंगा। जबकि मोहम्मद मालिक साहब ने जियो न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि नून लीग इतनी औकात नहीं है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ हुकूमत बना ले। सारी रियासती मशीनरी के बावजूद इस वक्त अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि नून लीग रिजर्व सीटें डाल के, मखसूस सीटें डाल के 100 से 105 सीटें ले लेगी। लेकिन अगर 8 फरवरी को लोग निकल आए तो एक सीट भी ये लेने के काबिल नहीं होंगे। इमरान खान की बहन अलीमा खान को इंसदाद दहशतगर्दी के विंग FIA का भी नोटिस आ गया और वहां उन्हें 6 फरवरी को पेश होने का हुक्म दिया गया। तो ये सारे जनाब तमाशे हो रहे हैं। पहले उनको आज का नोटिस भेजा था और अब इंसदाद दहशतगर्दी का नोटिस भी उन्हें भेज दिया गया है। और PP 165 से उम्मीदवार तहरीक इंसाफ अहमर रशीद भट्टी के भाई जमील असगर भट्टी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तमाशा इस वक्त जनाब हो रहा है, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अवाम ने जी हिम्मत नहीं हारनी। अब वो जिसे कहते हैं वक्त जिहाद ये वो वक्त है कि अब कोई पीछे ना रहे। चाहे कोई माजूर है, चल नहीं सकता, लेट के जाए, लेकिन ठप्पा जरूर लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।